बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं TS नाली टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जी डेज़ी फार्म पे। डेज़ी फार्म पे आपको बैक पे बड़े अच्छे जो ब्राह्मण जानवर हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ये जो वाला जो शेड है इसमें जो छोटी एज की हीफर्स हैं वो हैं। इससे जो दूसरी पोर्शन है वहाँ पे जो बड़ी साइज़ की हैं ब्राह्मण प्योरिटी वाली वो हैं। बीच में कुछ जानवर जो है वो हमें लग रहे हैं ये क्रॉस के भी। तो अभी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन करते हैं, डेज़ी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा, आज जो मेरी वीडियो का मकसद है कि हमने देखा है कि डेज़ी फार्म जो है ये प्योर अमेरिकन ब्राह्मण ब्रीड पे काम कर रहा है, चुल्स्तानी पे काम कर रहा है और साहिवाल पे काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो बुल है मुझे बहुत शानदार नज़र आया, बड़ी इसकी हाइट है माशाल्लाह, बहुत बड़ा बुल है। इसकी नस्ल के बारे में पूछेंगे कि आया ये क्रॉस है या कि ये प्योर है, और अगर कोई फार्मर जो है या कुर्बानी लवर ऐसा बुल जो है वो उसकी डिमांड हो, मतलब ऐसे बच्चे वो पैदा करवाना चाह रहा हो, तो वो कैसे करवा सकता है। तो इसके लिए चलते हैं जी डॉक्टर साहब के पास, इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करते हैं। आप जानते ही होंगे हमारे चैनल पे, उसके बाद हम बुल्स का शो करवाते हैं। और इस वीडियो में हम जो यहाँ पे प्योर ब्राह्मण हैं उनकी भी थोड़ी पेडिग्री और उनकी जो डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दानिश सालिहीन हूँ। आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप दोबारा आए हमारे फार्म के ऊपर। जी जी और जैसे कि आपने खुद बताया कि डेज़ी प्राइवेट लिमिटेड का एक अहम मिशन ये है कि प्योर ब्राह्मण, प्योर एंगस, प्योर बीफ मासे की नस्ल पे काम करके उन नस्लों को आम फार्मर्स तक उनकी रसाई को मुमकिन बना सकें। जी जी आज आपने जिस बुल की को हाईलाइट किया है, ये बुल एक F1 हाइब्रिड विगर की बेहतरीन मिसाल है। जी जी और ये बुल की खुसूसियत ये है कि आप देखें कि ये हाइट में माशाल्लाह तमाम हमारे बुल से बड़ा है। जी जी और इसकी कद-व-क़ामत देखें, ये सारी चीज़ें देखें। लेकिन जी जी ये जो F1 हाइब्रिड विगर वाला बुल है, जी जी इससे आप आगे आप इसकी जनरेशन नहीं चला सकते। इसको आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके जो बच्चे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप के हों। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आपने इस तरह का बुल बनाना है, तो ये बुल जो है सिर्फ कुर्बानी की मार्केट के लिए या शौक के लिए तो आप बना सकते हैं, ब्रीडिंग के लिए नहीं बना सकते। जी जी और ये बुल इस तरह से वजूद में आते हैं कि इसकी जैसे माँ जो थी वो चोलिस्तानी जी और इसका जो बाप है वो बहुत आला नस्ल का ब्राह्मण है। जी जी तो इनके ये दो मुख्तलिफ नस्लों को जब आप मिलाते हैं, इनका क्रॉस करते हैं, जी जी तो उसकी वजह से एक इस तरह के बुल कद-व-क़ामत में बड़े पैदा होते हैं, जिनको आप कहते हैं F1 हाइब्रिड विगर। कि ये हाइब्रिड विगर जो है ना, ये बहुत मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना। जी जी इसको ये देखना है कि सारे बच्चे ही ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है। जी जी हाइब्रिड विगर में कुछ जी बच्चे ऐसे आएंगे, अगर 10 बच्चे आप लेंगे इस तरह के क्रॉसेस से, जिसमें एक प्योर ब्राह्मण इस्तेमाल कर रहे हैं चोलिस्तानी के अंदर, तो उसमें आपके पास हो सकता है 1 या 2 बच्चे ऐसे आए, बाकी नॉर्मल बच्चे आएंगे। जी जी तो लेकिन अगर आप प्योर ब्रीड पे काम करेंगे, तो प्योर ब्रीड के अंदर सारे के सारे बच्चे ही आपके पास अच्छी नस्ल के आएंगे। जैसे बुल हमारे दोस्त का है, तो इस साल वो कुर्बानी पे इसको ज़िबा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपसे ये बात आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के बच्चे अगर आपको चाहिए, तो आपको प्योर अमेरिकन ब्राह्मण आपके पास हों, उसके सीमन मौजूद हों, तो ही आप इस तरह का हाइब्रिड विगर अचीव कर सकते हैं। या फिर अगर आपको प्योर अमेरिकन ही चाहिए, तो माँ जैसे आप देख रहे हैं, हमारे पास माएँ भी खड़ी हैं जी जी और बाप भी खड़े हैं, वो एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आप हासिल कर सकते हैं। जो बात मैंने आपको समझाई है, जी जी उसकी ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छी मिसाल है। ये माशाल्लाह एक प्योर ब्राह्मण की ब्लड लाइन है। इसके माँ और बाप दोनों अमेरिकन जेनेटिक्स के हामिल थे, प्योर ब्राह्मण लाइन की है। ये बच्चा पैदा हुआ है हमारे पास एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी से। अब आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये सारे जो पीछे बच्चे हैं, ये सारे एक ही जैसे हैं। जी जी तो इसमें कोई लक वाला इंशाल्लाह उनसर नहीं है। जी दूसरा ये है कि आप ये देखें, ये अभी 2 महीने का बच्चा है, ये 115 किलो का हो चुका है ऑलरेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इस तरह के बच्चे आपको उसी सूरत में मिल सकते हैं कि माँ और बाप दोनों प्योर अमेरिकन ब्लड लाइन के हों। जो मैं आपको हाइब्रिड विगर की बात बता रहा था, उसमें यह है कि अगर आप एक खाली सीमन इस्तेमाल करते हैं किसी चोलिस्तानी के अंदर या किसी आम गाय के अंदर, तो हाइब्रिड विगर से जो बच्चे पैदा होंगे, उसमें से 2 या 3 10 में से अच्छे होंगे, बकिया जो है कुछ मीडियम होंगे और कुछ जो है वो आम कैटेगरी के होंगे। लेकिन जो प्योर ब्लड लाइन में आप जो बच्चे हासिल करेंगे, वो सारे माशाल्लाह ऐसे ही होंगे। ज़रूर। तो सर ये वाली सर कौन सी कोई न्यू ब्लड लाइन है सर ये? तो ये जो है, ये हमारे पास बीफ मास्टर का बच्चा है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ये प्योर बीफ मास्टर का, इसकी माँ भी बीफ मास्टर हमारे पास खड़ी है, इसका बाप भी बीफ मास्टर था। और ये माशाल्लाह अभी 4.5 महीने का है और इसका तकरीबन 225 किलो से ज़्यादा वजन है इसका। माशाल्लाह, ये तो बड़ा बड़ा मोटा लग रहा है सर। जी जी जी, माशाल्लाह जी। तो ये इनको कोई डाइट वगैरह भी आप नहीं दे जी, रही आप है? देख सकते हैं यहाँ पर हम इनको खाली रोड ग्रास और दूसरी जो आम गज़ा होती है वही देते कॉफ हैं। कोई स्टार्टर वगैरह? स्पेशल स्पेशल यहाँ पे कोई हम गज़ा नहीं देते। ज़बरदस्त।
तो सर ये माशाल्लाह ये बच्चे सारे अवेलेबल हैं फॉर सेल या नहीं जी, ये सारे माशाल्लाह बिक चुके हैं। मुख्तलिफ फार्मर्स के बच्चे हैं, ये विद इन अ मंथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बिक गए थे ये। और इसके अलावा हमारे पास जो आने वाली प्रेगनेंसीज है वो तकरीबन 500 के करीब वो भी बिक चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह। मैं इस मौके पे आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो ब्लड लाइन्स हैं ये प्योर अमेरिकन ब्लड लाइन्स हैं और अमेरिका के भी टॉप 1% है। अच्छा तो हमने जो ये अमेरिका से मंगाई हैं, दूसरे फार्म्स के पास भी कुछ ऐसे जानवर हैं, लेकिन मैं इसमें ये बात वाज़ेह करता जाऊँ, जो हमने मंगाया है वो आप मंडी में जाते हैं, पाकिस्तान की मंडी में, अमेरिका की मंडी में, तो वहाँ पे आपको एक 20 लाख का जैसे पाकिस्तान की मंडी में जानवर मिलेगा और एक ही फार्म पर आपको 1 लाख का जानवर ही मिलेगा। ऐसा ही तो हमने अमेरिका की ब्राह्मण की जो पॉपुलेशन है उसका भी टॉप 1% पाकिस्तान ने मंगाया हुआ है। अब जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये 909 V8 रैंच इसकी माँ है। जी जी और आप हमारी YouTube की वीडियोस पर जाकर देखें, आपकी तारिक भाई आपकी वीडियोस पर और मेरी अपनी जो हमारी डेजी फार्म की वीडियोस हैं, आप देखें वो V8 रेंज का जो मालिक है जिम विलियम्स, जी जी वो हमारे वीडियोस पे कमेंट कर रहा होता है कि बहुत ज़बरदस्त आपका रिजल्ट है। बल्कि जो बॉब हजन्स है, जी जो जेडी हजन्स का जो मालिक है, उसने हमारे इन बच्चों को देख के कहा है कि ये बच्चे बिल्कुल उसको अपने रेंज जैसे बच्चे दिखते हैं। जी जी तो आप ये देखें कि आपकी अपने मुल्क में तारीफ हो तो एक अलग बात है, लेकिन बाहर के गोरे आपकी तारीफ करें तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास माशाल्लाह ऐसी ब्लड लाइन्स अब आ गई हैं जो कि बिल्कुल अमेरिका की प्योर ब्लड लाइन्स है, बल्कि टॉप 1% में शुमार होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। मैं आपका तारुफ जो है हमारे सबसे फेमस बुल 709 से कराऊंगा, जी जी जिसका सीमन कराची वाले बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसका सीमन इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो क्रॉस में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और प्योरिटी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जबरदस्त। और इस बुल की खासियत ये है कि ये जेडी हजन्स की जो बॉब हजन्स की डिवीजन है वहाँ से आया है और बहुत ज़्यादा उनकी मुझे मिन्नत समायत करनी पड़ी है ताकि वो बुल मुझे ये दे सके। और इसकी खुसूसियत ये है कि अमेरिका के ये टॉप 1% ब्राह्मण बुल्स में से है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका वजन 6 महीने में 330 किलो का था। और इसमें दूसरी बात यह है कि इसका बाप भी इंटरनेशनल ग्रैंड चैंपियन 2 दफ़ा रह चुका है और इसका दादा भी ग्रैंड चैंपियन है। तो ये एक चैंपियनशिप ब्लड लाइन का है। मतलब तो वैसे दादा आपको भी देखने champion- को ये बुल नजर आता है, जी जी लेकिन ये है एक पूरा अपना पावर हाउस। और जेनेटिक पावर हाउस। जी बिल्कुल, ये जेनेटिक पावर हाउस है। और माशाल्लाह ये जो बुल है इसकी बदौलत हमने फिर और भी बुल्स लिए उनसे। अच्छा तो आप जो हमारे बुल्स देख रहे जी। हैं वो सारा इस बुल के कमाल है माशाल्लाह कि हमने पहले ये बुल लिया और फिर इसके बदौलत हमने और भी अच्छी ब्लड लाइन के बुल्स यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब ये खुद भी चैंपियन है, इसका बाप भी चैंपियन और इसका दादा भी चैंपियन। जी, इसका बाप 2 दफ़ा चैंपियन रह चुका है। तो सर इसका कोई डाटा वगैरह है या ये नहीं, आप इसका अमेरिकन ब्राह्मण एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाके आप 709 लिखेंगे, एक तो आपको उसमें नजर आएगा कि डेजी फार्म्स की ओनरशिप है। दूसरा ये इसका पैदाइश का रिकॉर्ड, इसकी ईपीडी वैल्यूज सारी आपको नजर आएंगी और आपको पता चलेगा कि ये अमेरिका के टॉप 1% पे है। मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का बुल, ब्राह्मण बुल किसी के पास भी नहीं खड़ा हुआ। आप इसकी ईपीडी वैल्यूज देख लें और कोई भी बुल हो उसको आप देख लें। मैं आपको इस मौके पे ये भी बताऊंगा कि बहुत सारा बुल का सीमन जो है वो कोलंबिया से आता है, अमेरिका से आता है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि उन बुल्स की आप ईपीडी वैल्यूज देखें और इस बुल की ईपीडी वैल्यू देखें। और इस बुल की जो ईपीडी वैल्यू है वो जो बाहर से जो लोग यहाँ पे मुतवस्सित दर्जे का सीमन लेकर आते हैं, इसका सीमन उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो सर ये इसके बच्चे सर कब आ रहे हैं यहाँ पे? कोई इसकी प्रेगनेंसी खड़ी सर? जी, इसके माशाल्लाह हमारी जो 500 प्रेगनेंसीज हैं इसमें तकरीबन 200 बच्चे इसी के ही हैं। अच्छा। और इसकी मैंने आपको जैसे बताया कि कराची के जो फार्मर्स हैं इसकी डिमांड करते हैं और इससे क्रॉस के बच्चे भी ले रहे हैं और प्योर अमेरिकन ब्राह्मण के भी बच्चे इससे ले रहे हैं। अब माशाल्लाह आप ये बुल देखें, माशाल्लाह इसकी कद क़ामत देखें, इसकी गुलाई देखें, इसकी पूरी चौड़ाई देखें। ये बुल भी जेडी हजन्स की बॉब हजन्स की डिवीजन से आया है 639। बॉब हजन्स जो है उनका सबसे पुराना ब्रीडर है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी आप रैंच में जाते हैं अमेरिका में तो वहाँ पर हर रेंज का जानवर मिलता है, मतलब बहुत सस्ता भी मिलता है, बहुत महंगा भी मिलता है। जी जी। जो जेडी हजन्स जो है वो अमेरिका के एक टॉप मोस्ट रैंच है, उसमें भी जो सबसे अच्छा रैंच है वो बॉब हजन्स का है। और अच्छा। उसमें से भी ये जो बुल हमने लिया है ये भी इसका बाप इंटरनेशनल ग्रैंड चैंपियन रह चुका है। जी। और ये बुल भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह ईपीडीज के लिहाज से, इसकी अपनी ग्रोथ के लिहाज से ये एक ज़बरदस्त बुल है। और इसका सीमन भी माशाल्लाह क्रॉस के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर आप इसके एम्ब्रियो के ज़रिए से प्योर अमेरिकन इसके बच्चे भी लेना चाहें तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट ये देगा। इसकी भी सर प्रेगनेंसीज खड़ी सर? जी, इसकी भी तकरीबन हमारे पास कोई
2 से 3 दर्जन इसकी प्रेगनेंसीज हमारे पास माशाल्लाह मौजूद है। सर ये मुझे तो उससे 709 से भी बड़ा लग रहा है सर माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह, ये एज में थोड़ा बड़ा है उससे सर। ये थोड़ा सा एज में बड़ा है उससे, जी जी, लेकिन आप इसको देखें, इसकी अपनी खुसूसियात है, उसकी अपनी खुसूसियात है। वेरी नाइस सर। सर आगे भी माशाल्लाह अभी चूँकि थोड़ी लेट हो रही है सर, जी जी जी, अंधेरा छा ये रहा है। हमारे कुछ यंग बुल्स हैं अच्छा और ये भी जेडी हजन से आए हुए हैं। अगेन ये 15-15, 16-16 महीने के खाली बुल्स हैं। आप अच्छा। माशाल्लाह इनकी हाइट देखें, इनकी कद-ओ-कामत देखें और इनके अंदर एक जो अमेरिकन स्टर्म इस्तेमाल करते हैं, इनकी ब्रेथ देखें जी जी, कि कितना ज़्यादा इसमें गोश्त भरने की सलाहियत में मौजूद है। इन सब के सीमेन भी हमारे पास मौजूद हैं। ज़बरदस्त हो गया सर। अमेरिकन में रेड में भी हैं सर। जी, हमारे पास अमेरिका के जो रेड ब्राह्मण्स हैं, उसमें एक हेरिटेज का हमारे पास बुल है जी जी, और रैक का भी हमारे पास सीमेन अवेलेबल है जी। और ये सारे बुल हमारे इम्पोर्टेड सर। LBSA से रजिस्टर्ड भी हैं और इनके सीमेन हमारे प्लेटफॉर्म से आपको अवेलेबल भी है। तो माशाल्लाह हमारे पास जो पाकिस्तानी बुल्स हैं वो भी टॉप 1% है। जैसे हमारे पास जो साहिवाल का बुल है सिकंदर, जी जी, वो भी टॉप 1% में है। उसकी माँ ने 2 दफ़ा जो है वो रेड गोल्ड कैटेगरी रेड गोल्ड कैटेगरी की चैंपियनशिप जीती है और साथ में एक दफ़ा प्लेटिनम की है और अभी RCCI भी उसकी दोबारा से मिल्किंग करेंगे। तो वो याह्या शाकिर की टॉप ऑफ द मोस्ट ब्लड लाइंस में से उसका बुल हमारे पास मौजूद है और उसका सीमेन भी तमाम फार्मर्स को अवेलेबल है। मैं अपने फार्मर्स हज़रात को कहूँगा कि आपको अच्छी क्वालिटी का मयारी सीमेन अगर चाहिए तो आप या उसमें ब्राह्मण चाहिए, आपको साहिवाल चाहिए, आपको चोलिस्तानी चाहिए, तो आप हमसे रब्ता करें और आपका जो आपको हम सीमेन देंगे वो बहुत इंशाल्लाह मयारी क्वालिटी का देंगे इंशाल्लाह। सर थैंक यू सर। जी।